नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 का क्या इतिहास रहा और ये किस बारे में था, इसकी क्या विशेषताएं थी और ये क्यों विफल रहा, इसमें क्या क्या कमियां थी, आज हम इस शॉर्ट वीडियो में हम सभी लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि भारत सरकार अधिनियम को ही मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 23 दिसंबर 1919 को इसको स्वीकृत किया गया था। तो डेट के बारे में अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 23 दिसंबर 1919 को इसको स्वीकृत किया गया था। यूके की संसद द्वारा पारित यह एक अधिनियम था, यानी कि ब्रिटेन की संसद में 23 दिसंबर 1919 को यह एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। तो उस टाइम पर जो भारत मंत्री थे लॉर्ड मॉन्टेग, उन्होंने ये घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन का जो उद्देश्य है वो एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। इस अधिनियम के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। एग्जाम्स में ये अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तो समय भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस अधिनियम के लिए एक सलाहकार समिति बनाई गई थी। ये जब अधिनियम तैयार किया जा रहा था, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर लॉर्ड मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जब तैयार किया जा रहा था, तो एक सलाहकार समिति बनाई गई थी जिसके ये सदस्य थे सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ बसु और चार्ल्स रॉबर्ट। इस अधिनियम के लिए एक सलाहकार समिति बनाई गई। सलाहकार समिति के 3 सदस्य थे, सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ बसु और चार्ल्स रॉबर्ट। इसको 1918 में प्रकाशित और 1921 में अंतिम रूप से लागू किया गया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका नाम है, लेकिन इसको जब प्रकाशित किया गया था तो 1918 में किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से इसको लागू कर पाए थे 1921 में। नेक्स्ट आता है इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। भारत के रंग बिरंगे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की संज्ञा दी गई थी। भारत के रंग बिरंगे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की संज्ञा दी गई थी भारत सरकार अधिनियम, यानी कि एक सुधार अधिनियम था। कोशिश की गई थी भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं में और भारत सरकार की कार्यपालिका में कुछ सुधार किए जाए। तो उस सुधार की दृष्टि से इसको सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की संज्ञा दी गई थी। तो यह एक पहला अधिनियम था जिसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आता है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। केंद्र में द्विसदनात्मक 2 सदन की विधायिका की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ये पहली बार हुआ था केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया गया था। तो केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है? द्वैध शासन प्रणाली में प्रांतों के कुछ अधिकार वहाँ के लोकल मंत्रियों के पास रहते थे और कुछ अधिकार ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पास रहते थे, ब्रिटिश गवर्नर के पास रहते थे। प्रांतों का जो भी गवर्नर होता था उसके पास कुछ अधिकार रहते थे। तो ये द्वैध शासन प्रणाली थी। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लोक सेवा आयोग का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग का गठन भारत सरकार के किस अधिनियम में किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में या फिर लॉर्ड मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार भी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्राप्त हुआ। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। पहले केंद्र का एक बजट होता था, लेकिन ये जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, इसमें केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट आता है केंद्र की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहले से 3 गुना प्रतिनिधित्व दिया गया। केंद्र की एक कार्यकारी परिषद होती थी जो कि तमाम मुद्दों पर चर्चा करते थे और कुछ विषय वस्तु तैयार करते थे जो कि इम्प्लीमेंट होनी थी प्रांतों तक। तो उस कार्यकारी परिषद में पहले जो भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था उसका 3 गुना प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई इस भारत सरकार अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट आता है नए पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की घोषणा की गई। तो ये नया पद सृजित किया गया था। नया पद एक सृजित किया गया भारतीय उच्चायुक्त के नाम से भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो ये 10
इम्पोर्टेंट विशेषताएं थी इसकी। 10 इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं, 10 इम्पोर्टेंट विशेषताएं ये भारत सरकार अधिनियम 1919 की। अब इसकी कुछ कमियों के बारे में हम गौर करेंगे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो कमियां थी वो ये थी मेन, इसमें भारतीयों के लिए मताधिकार बहुत सीमित था। महिलाओं के लिए मत देने की तो बात की गई थी, भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया गया था, फिर भी इसमें भारतीयों के लिए मताधिकार बहुत ही सीमित था। प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं था, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे बात की द्वैध शासन प्रणाली थी। द्वैध शासन प्रणाली में जो प्रांतीय मंत्री होते थे उनके पास कुछ बहुत नॉमिनल पावर्स रहती थी जिनका कोई भी महत्व नहीं था। यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाही पर कोई नियंत्रण था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पर और फाइनेंस पर, जो प्रांतों का फाइनेंस मैटर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते थे, उन पर मंत्रियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था या फिर कोई नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट आता है केंद्र की कार्यकारी परिषद के सदस्यों का गवर्नर जनरल के निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं था। वही चीज यहाँ पे बात की गई थी कि जो केंद्र की कार्यकारी परिषद है उसमें भारतीयों को पहले से 3 गुना, भारतीयों को जगह तो ज्यादा 3 गुना दी गई, लेकिन जो केंद्र का गवर्नर जनरल होता था उसके निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं होता था कार्यकारी परिषद का, तो वो बेकार है। तो इसी तरीके से ये एक कमी के रूप में सामने आया। नेक्स्ट होता है प्रांतों का द्वैध शासन राजनीति सिद्धांत के विरुद्ध था। प्रांतों में जो द्वैध शासन था कि प्रांतों के कुछ अधिकार केंद्रीय प्रांतों के मंत्रियों को दिए जाते थे, कुछ अधिकार गवर्नरों को दिए जाते थे, तो वो अधिकारों का आपस में बंटवारा अच्छी तरीके से नहीं हो पाता था, जो कि राजनीतिक सिद्धांत के विरुद्ध था। तो दोस्तों हमने इसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना, इतिहास, विशेषताएं और कमियों के बारे में पढ़ा। ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊँगा और लेकर आऊँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को फॉलो करते रहिए।